जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। 25 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और उस दिन जनता अपने मन का वोट डालेगी और वो पेटी में कैद हो जाएगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जो गजब का भाषण दिया, जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात का सबूत दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए माहौल ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से विदेश में बैठे मोदी को लथाड़ा है या उन पर सवाल खड़े किए हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है, बेमिसाल है। अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस भाषण में, वो कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना जो वो फुलाकर घुमा करते थे, अब उनमें वो बात नहीं है। आप टीवी में देखते हैं ना, मैं तो संसद में सामने से देखता हूँ, मोदी जी में अब वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। मोदी जी अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले रहा करते थे। इस तरीके की बात राहुल गांधी की कहने का क्या मतलब है? वो ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने इतना मजबूर किया है कि इन्हें बार बार यू टर्न लेना पड़ता है। ये लाते तो है नए नए नियम, ये लाते हैं तो है बार बार नए नए पॉलिसीज, पर कांग्रेस जब उसका विरोध करती है तो इन्हें पीछे मुंह गिर जाना पड़ता है, पीछे आ जाना पड़ता है, यू टर्न लेना पड़ता है बार बार। अब ये वो क्यों कह रहे हैं, ये आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि किस तरीके से बीजेपी ने तमाम वो नियम को वापस लिया जो ये लाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे लैटरल एंट्री की बात कर लीजिए, जैसे आप ब्रॉडकास्ट बिल की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम चीज़ें जो बीजेपी लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के बड़े विरोध की वजह से उन्हें पीछे आना पड़ा। और ये वो बड़ी चीज़ें हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने करके दिखाया था। मतलब जिस तरीके से इस बार का चुनाव रहा है वो अपने आप में अलग रहा है, जिस वजह से विपक्ष मजबूत रही है और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस जो है अपने आप में बड़ा अलग तरीके का दिखता नजर आता है। वो कहते हैं कि ये नफरत फैलाते हैं, ये लड़ाते हैं, आपस में भिड़ाते हैं। और मैंने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी तो मैं अलग अलग जगहों पर जाकर जहां जहां इन्होंने नफरत फैलाई, वहां जाकर मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत की दुकान और इनकी नफरत, ये दो अलग अलग विचारधारा है और इसी विचारधारा की लड़ाई है। ये पार्टी की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हैं और फिर से 56 इंच के सीने वाली जो बात वो करते हैं, जैसे 56 इंच का सीना अब उस तरीके से फूलता नहीं है, उस तरीके से 56 इंच का सीना फैलाकर मोदी जी घूम नहीं रहे हैं, इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हैं। अब राहुल गांधी का ये जो बयान है उसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 4 जून के रिजल्ट आने से पहले बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस रहा, बीजेपी हर चुनाव में, एक राज्य के चुनाव को खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव में जिस तरीके से पहुंच जाया करती थी, जिस तरीके से चुनाव मूड में बीजेपी हमेशा रहती थी, हर रैली को मोदी जी संबोधित करते थे। किसी भी राज्य का चुनाव हो, मोदी, अमित शाह, बड़े बड़े नेता जो है वो जाकर जनसैलाब उमड़ता था, उनको संबोधित करते थे, कुछ सही कुछ झूठ कुछ अफसाना जो है वो बोला करते थे। लेकिन आज जब चुनाव चल रहा है उस बीच मोदी जी को विदेश जाना पड़ रहा है। एक बड़ा सवाल है, देश में खुद इस तरीके से महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद भी मोदी जी चुनाव से बाहर हैं, अपने चुनावी मूड से बाहर हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्या जम्मू कश्मीर में अब उस तरीके का माहौल नहीं है बीजेपी के लिए? क्या बीजेपी को वहां रैली संबोधित करने में डर लगने लगा है? जिस तरीके से जनता सिरे से बीजेपी को नकार रही है, सिरे से उसे पसंद नहीं कर रही, कम से कम जम्मू कश्मीर को तो नहीं पसंद कर रही है, इसलिए शायद बीजेपी को ऐसा लगता है कि कोई अगर प्रचार वचार करेंगे तो कोई आएगा है नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, उससे अच्छा करते ही नहीं है। क्या ये एक बड़ी वजह है? इस वजह से जो है किस तरीके की जनसभा को संबोधित नहीं किया जा रहा है, या किसी तरीके से मोदी जी अब उस तरीके से चुनावी मूड में नजर नहीं आ रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप राहुल गांधी की वो बाइट सुनिए जो आज उन्होंने जम्मू कश्मीर में दी है। आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे
वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा, चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जो जनता है, इनका काम है। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे, और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है, और यही हम करते जाएंगे। भाइयों और बहनों, और लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं, और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? और आप जानते हो, मेरी आपके लिए फीलिंग्स आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है, आपको हुक्म करना है, और मैं यहां आपके सामने यहां आ जाऊंगा। जो भी आप पार्लियामेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ऐसा नहीं है कि सारा बयान राहुल गांधी ने दिया और अकेले पूरी महफिल वही लूट गए, पूरी तालियां उन्हीं के लिए बज रही थी। फारूक अब्दुल्ला भी बोले, जो राहुल गांधी से पहले बोले, उन्होंने वो सारे बयान याद दिला दिए जो मोदी जी लोकसभा के समय दिया करते थे। वो कहते हैं कि कैसे बीजेपी वाले जो है वो नफरत फैलाया करते थे, आपको याद ही है। ये हमें ये कहा करते थे कि मुसलमान जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान जो है वो नफरत, मुसलमानों को लेकर बीजेपी के बीच में जितनी नफरत है, जो मुसलमान मंगलसूत्र वाली बात करती थी, हमें घुसपैठी कहा करती थी, यानी कि मुसलमानों को घुसपैठी कहा करती थी, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस तरीके का हम पर आरोप लगाया करती थी। याद तो है ना आपको? इस तरीके की बात कहकर वो सारी चीजें, मंगलसूत्र से लेकर मटन तक, जो चीज सारे बयान लोकसभा चुनाव में
बीजेपी की तरफ से दिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए, उन्हें कहे कि हमारे वजीर आजम जो हैं वो मुसलमानों के प्रति कितना नफरत रखते हैं, ये आपको याद तो होगा ही। और अगर आपको याद है तो इस बार वोट का बटन दबाते वक्त उन चीज़ों को याद रखिएगा। तो फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं मोदी के वो सारे बयान भी याद दिला रहे थे जो पिछले चुनाव में मुसलमानों के अगेंस्ट मोदी जी ने दिए थे, ये सारी चीज़ें। और ये भी कहते हैं कि अब हमें धर्म पर नहीं कर्म पर बात करनी चाहिए, और जो धर्म के आधार पर बांटने का बात करता है, जो लड़ाता है, जो नफरत फैलाता है, जो हिंसा की बात करता है, उसको छोड़कर अब हमें मोहब्बत की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का टैगलाइन भी रहा, राहुल की भी मोहब्बत की दुकान वाली टैगलाइन वाली बात को फारूक अब्दुल्ला भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूरा नैरेटिव जो सेट करने की जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्या उसका असर भी पड़ेगा चुनाव में या नहीं, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा। एक चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का 2 दिन बाद है, आज 23 तारीख है। तो जनता अपने मूड पर बटन दबाएगी और सरकार जो है वो जनता ही बनाती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, चाहे कोई कितना भी झूठ बोले, चाहे कोई कितना भी सच बोले, जनता को जो पसंद होता है जनता उसी को जिताती है। और ये जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है वो तय होगा। दूसरे चरण के चुनाव में भी लोग जो है वो वोट डालेंगे बाकी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो जो मोदी को लेकर लगातार एक पे एक बयान दिए जा रहे थे, वो उनका बदलता कॉन्फिडेंस है जो पिछले चुनाव में नहीं नजर आया। ये जो इस बार लोकसभा चुनाव और 4 जून का जो रिजल्ट है उसने कांग्रेस को मजबूत किया है, कांग्रेस में कॉन्फिडेंस लाया, राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस लाया, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कमजोरी बनाई ये लोकसभा चुनाव। और अब देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग जो बड़े चुनाव हो रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, पंजाब का, इसमें कांग्रेस कैसा प्रेजेंट करती है, कैसा लड़ती है, इससे आगे का भविष्य तय होगा। इसके बाद बिहार में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। तो कांग्रेस बेहतर लड़ाई में है, कांग्रेस अच्छी सीटें ले जाएगी, मजबूती से आगे बढ़ेगी, या बीजेपी अच्छा खेल जाएगी, ये जो तय करती है वो जनता है। तो आगे वाला समय बताएगा कि आगे वाला समय किसके लिए बेहतर है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बता सकते हैं कि राहुल गांधी का जो बदला सा रूप है उसको आप कैसे देखते हैं। क्या सच में मोदी और शाह जम्मू कश्मीर जाने से पहले डर रहे हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अब ये नहीं आएंगे, अब ये जम्मू कश्मीर जिसका नाम लिया करते थे, धारा 370 की बात किया करते थे, 35A की बात किया करते थे, जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा बेहतर बनाने की बात किया करते थे, जब इतना ही बेहतर किया आपने जम्मू कश्मीर में, तो आइए ना प्रचार करिए। इस तरीके का आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, क्या आपको सच में लगता है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है? जम्मू कश्मीर में प्रचार करने से पहले बीजेपी घबराने लगी है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम प्ले स्टोर के माध्यम से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पर भारत एक नई सोच के नाम से, उसको जरूर डाउनलोड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।